हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर की वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो आज जो हमारा जो वीडियो का टॉपिक है ना वो ये है कि ट्राइडेंट का निशान या त्रिशूल का निशान अगर आपके माउंट ऑफ सैटर्न पे हो, यानी शनि के उभार पे हो या जुगल के उभार पे हो, तो उसका मतलब क्या होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो के ऊपर बात की थी कि अगर आपका ट्राइडेंट का साइन और आपका त्रिशूल का साइन अगर आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे हो, यानी गुरु के उभार पे हो या मश्तरी के उभार पे हो, तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है या आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राइडेंट का निशान या त्रिशूल का निशान अगर आपके माउंट ऑफ सैटर्न पे है, पहली बात तो ये कि ट्राइडेंट का निशान या त्रिशूल का निशान कभी भी माउंट ऑफ सैटर्न पे यानी शनि के उभार पे कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, यानी कभी भी ये आज़ाद हालत में वहाँ पे मौजूद नहीं होता। ये हमेशा जो निशान जो होता है ये हमेशा आपकी लाइन ऑफ डेस्टिनी पे होता है, यानी आपकी मुकद्दर की लकीर पे होता है या भाग्य रेखा पे होता है। और ये कुछ इस तरह से बनता है, ये आपकी लाइन ऑफ डेस्टिनी चल रही है, ठीक है। तो इसकी कुछ बहुत सी वेरिएशंस भी हैं। समटाइम्स जो ये साइन होता है वो कुछ इस शेप का होता है, यानी इसके आगे से तीन मुंह खुले होते हैं, यानी लाइन ऑफ डेस्टिनी जो होती है आपकी, यानी मुकद्दर के लिए जो लकीर होती है उसके आगे से तीन मुंह बन जाते हैं और वो कुछ इस तरह से बनते हैं। ये आपकी किस्मत की लकीर है, एक मुंह ऐसे, एक मुंह ऐसे। ये एक पहली वेरिएशन होगी। जो इसकी सेकंड वेरिएशन है ना वो कुछ इस तरह से होती है, ये आपकी मुकद्दर की लकीर और एक हाफ मून, यानी एक सर्कल जैसी लकीर आती है, यहाँ से शुरू होती है यहाँ पे खत्म हो जाती है, यानी एक आधा दायरा बनाती है, यानी हाफ सर्कल की शेप में होती है। तो ये भी ट्राइडेंट का निशान है। समटाइम्स जो उसकी तीसरी वेरिएशन है वो कुछ इस तरह से है, ये आपकी मुकद्दर की लकीर है, एक छोटी सी लकीर ऐसे, एक ऐसे। लेकिन इसको समझने का सबसे जो आसान तरीका है ना, तो यानी ट्राइडेंट के निशान को या त्रिशूल के निशान को, वो ये है कि अगर आपकी मुकद्दर की लकीर तीन हिस्सों में आगे जाके तकसीम हो जाए, लेकिन निकले वो एक ही शाख से, यानी एक ही लाइन से लिख रही हो, लेकिन वो तीन हिस्सों में तकसीम हो जाए आगे जाके, तो वो ट्राइडेंट का निशान होता है या त्रिशूल का निशान होता है। अगर ये आपके हाथ में है तो ये इंतहाई मुस्बत यानी इंतहाई पॉजिटिव साइन है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर ये माउंट ऑफ जुपिटर पे पाया जाता हो तो ये एक राजयोग की निशानी होती है, लेकिन अगर ये माउंट ऑफ सैटर्न पे पाया जाता हो तो ये एक गैर मामूली अलामत है, ये राजा योग नहीं है, ये गैर मामूली अलामत है, यानी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है। अगर आपके हाथ में है तो ये बहुत पॉजिटिव निशानी है, यानी ये बहुत पॉजिटिव साइन है। ये आपकी ज़िंदगी में आपको पैसा यानी दौलत, शोहरत और इज्जत देगा, यानी आपके पास फेम भी होगा, आपके पास मनी भी होगी यानी वेल्थ भी होगा, और आपकी रिस्पेक्ट भी होगी आपकी सोसाइटी में, यानी आपकी जो सोसाइटी का जो सर्कल होता है उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर जो जो मेन चीज़ जो देखने वाली है वो सबसे पहले ये है कि आपका अमाउंट ऑफ सैटर्न कैसा है, वो फ्लैट है, एक नॉर्मल डेवलप है यानी फुली डेवलप है, या ओवर डेवलप है। ये चार चीज़ें देखने के बाद उसके बाद आपने जो देखना है, यानी तीसरी चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है कि आपका हाथ की टाइप कौन सी है, कि वो किस कैटेगरी का हाथ है। वो आपका एडमिन कैटेगरी का है या आपका स्टार कैटेगरी का या वीआईपी कैटेगरी का, एक मिडिल क्लास आता है, अपर क्लास आता है, या लोअर मिडिल क्लास आता है, या लोअर क्लास का हाथ है। ये देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि ये जो ट्राइडेंट का निशान है वो कितना आपको फल देगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि माउंट ऑफ सैटर्न रिप्रेजेंट क्या करता है, कि माउंट ऑफ सैटर्न अगर आपका प्लेन है तो एक नेगेटिव अलामत है। अगर आपका माउंट ऑफ सैटर्न अगर आपका प्लेन होता है, इंसान जो होता है, जो इंडिविजुअल होता है, उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा जो होती है नाउमीदी के तासुरात नज़र आते हैं, यानी उसको ऐसे महसूस हो रहा होता है कि यानी वो जो भी काम करेगा ना उसमें वो कामयाब नहीं हो सकता। एक बार अगर ये आपका माउंट नॉर्मली डेवलप है तो इंसान के अंदर जो होता है ना, स्टेबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है, यानी बंदा स्टेबल रह जाता है अपनी लाइफ में, और वो इंसान स्टेबल होता भी है कुछ हद तक। क्योंकि माउंट ऑफ सैटर्न का अगर एक्सेस हो जाए तो ये भी नेगेटिव है, अगर ये ना भी हो तो ये भी नेगेटिव है। अगर ये डेवलप है, फुली डेवलप है, तो बंदा जिस इंसान के हाथ में ये साइन हो, ये फुली डेवलप माउंट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होता है, यानी उसको दौलत कमाने का बहुत ही ज़्यादा नशा होता है, उसको सोसाइटी में अपनी इज्जत का बहुत होता है। अगर ये डिप्रेस होता है इंसान को ना, एक यानी बिल्कुल फ्लैट अगर आपका माउंट, तो इंसान के अंदर एक डर रहता है, एक अननोन सा फेयर रहता है, इंसान के अंदर एक एग्जाइटी रहती है, उससे एक सोच या एक फिक्र में डूबा रहता है पैसा कमाने के लिए या दौलत कमाने के लिए, कि यार ये मेरी जो ख्वाहिशें हैं कि मेरी ज़िंदगी में लाइफ में कब स्टेबिलिटी आएगी। जब ये डेवलप हुआ होता है तो इंसान की भी कोशिश यही होती है, लेकिन उसको अपनी लाइफ को जो उसका जो फोकस होता है, जो गोल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, यानी बहुत सॉलिड होता है, यानी उसके अंदर नाउमीदी नहीं होती। लेकिन
मेन टाइम, अमाउंट ऑफ सैटर्न है। ये इंसान के अंदर इंसान को इंतहा पसंद, यानी बंदे को अकेले रहने का बहुत शौक होता है। उसके बाद किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है ऐसे लोगों को, यानी तन्हाई में रहने का बहुत शौक होता है। क्योंकि एक उभार से आप इंसान के करैक्टर को यानी इसके करैक्टरिस्टिक को जज नहीं कर सकते। अगर आपका अमाउंट ऑफ सैटर्न आपका डेवलप हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते कि इंसान तन्हाई पसंद है, नहीं, यानी इसको अकेला रहने का शौक है। अगर आपका साथ में अमाउंट ऑफ सन भी डेवलप हुआ है तो इंसान जो होता है जिसके हाथ में फुली डेवलप अमाउंट ऑफ सन होता है तो वो एक तरह का सेहत पसंद होता है, एडवेंचरर होता है, यानी इसको एडवेंचर में रहना यानी सफ़र करना बहुत पसंद होता है। आर्ट सिनेमा बहुत पसंद होता है, क्योंकि हाथ के उभारों में का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर ये माउंट अगर सैटर्न और अगर माउंट ऑफ सन से यानी सूरज के उभार से या और शनि के उभार का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो ये ऐसे एक्टर को, यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी एक्टर के हाथ में है, अगर इसका माउंट ऑफ सैटर्न भी डेवलप है और माउंट ऑफ अपोलो भी डेवलप है यानी सन भी डेवलप है, तो ये ऐसे एक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत ही सीरियस एक्टिंग करता है, यानी रियलिस्टिक लगे वो सारे किरदार उसके। जैसे आप मिसाल ले सकते हैं एक एक्टर की, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की, इंडियन एक्टर जो है, वो अपने रोलों में बहुत ज़्यादा जान डालते हैं। उसके बाद आप अगर आप मिसाल दूसरे की लेने जाते हैं, किसी और एक्टर की लेना चाहते हैं, तो आप अमिताभ बच्चन साहब की ले सकते हैं। वो बहुत ही सीरियस इंसान है, क्योंकि ऐसे लोग जिनका भी माउंट डेवलप होता है, पहली बात तो ये बहुत ही सीरियस होता है, यानी वो लाइफ को लेके अपनी ज़िंदगी किसी भी मकसद को लेके बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, यानी किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी ज़िंदगी के गोल को लेके। अब उसके ऊपर आ गया आपका ट्राइडेंट का साइन और त्रिशूल का निशान आ गया। अगर ये आपके हाथ में है तो दौलत शोहरत और इज़्ज़त तो आपकी पक्की, यानी आपको फेम भी मिलेगा, आपको वेल्थ भी मिलेगी और आपकी रिस्पेक्ट भी होगी आपकी सोसाइटी में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके हाथ में ट्राइडेंट का साइन है या त्रिशूल का निशान है तो आप बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, आपके यहाँ बहुत ही ज़्यादा शोहरत आ जाएगी और आपकी बहुत ही ज़्यादा माशरे में इज्जत हो जाएगी, नहीं। इसके अंदर सब जो आखिरी जो चीज़ देखने वाली है वो आपके हाथ की टाइप है। अगर ये एक मिडिल क्लास बंदे के हाथ में पाया जाता तो पहली बात तो ये कि उसका जो सोसाइटी का जो साइकिल होगा, या जिस सोसाइटी में उठता है या बैठता होगा, या जिस सोसाइटी के अंदर उसका लिंक होंगे, तो उसके अंदर उसकी इज्जत भी होगी, यानी लोग उसकी इज्जत भी बहुत करते होंगे, और उसके पास पैसा भी होगा उस सोसाइटी से लेके, और उसके पास शोहरत भी होगी यानी फेम भी होगा उसके पास, यानी उसके पास तीनों चीज़ें होंगी। लेकिन वो सर्कल के बीच में होगी बस, यानी वो मिडिल क्लास का बंदा है तो उसे एडमिन वाले बंदे नहीं जानते होंगे, या आप उसको वीआईपी वाले बंदे नहीं जानते होंगे। अगर इसी तरह का ये हाथ पे अगर किसी वीआईपी वाले बंदे के हाथ में है तो उसके भी सोसाइटी के सर्कल से लेके उसके अंदर वो फेमस भी होगा, शोहरत भी होगी उसके हाथ में, और वो उसके पास पैसा भी होगा और लोग उसकी इज्जत भी करते होंगे। क्योंकि अगर ये बड़े हाथों में आ जाए तो ये फिर उसका जो हर चीज़ का जो स्केल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर ये लोअर मिडिल क्लास वाले बंदे के हाथ में है या आप कह लें लोअर क्लास वाले हाथ में है तो ये भी सेम चीज़ रिप्रेजेंट करता है, यानी इंसान के पास दौलत भी होती है, यानी उसके पास वेल्थ भी होती है, उसके पास फेम भी होता है और उसके पास रिस्पेक्ट भी होती है, लेकिन उसकी सोसाइटी से लेके, यानी जिस सोसाइटी में वो बैठता है बस उसमें। क्योंकि फेम के लिए आपके हाथ में सन लाइन होना ज़रूरी है, पहली कंडीशन। आपका माउंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सन लाइन भी फेम रिप्रेजेंट नहीं करती है, ब्रिलियंस रिप्रेजेंट करती है कि इंसान ब्रिलियंट है, यानी दूसरों से बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आपका उभार फेम को रिप्रेजेंट करता है फिर ये फेम रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उसके अंदर भी आपका सोसाइटी का साइकिल आ जाता है। अगर आपकी लाइन ऑफ मर्करी यानी जिसे लाइन ऑफ बिजनेस कहते हैं, अगर ये अवाइल ओवरी में निकल आए यानी बहुत जल्दी निकल आए, जैसे हम आप कह लें 21 साल की उम्र या 22 साल की उम्र के अंदर निकल आए, वो आगे जाके अच्छी हो तो ये भी फेम को रिप्रेजेंट करती है। अमूमन तौर पे अगर आप क्रिकेटर्स का हाथ देखें, उनके हाथ में सन लाइन नहीं होती, उनके हाथ में लाइन ऑफ मर्करी होती है जो 21 साल की उम्र 20 साल की उम्र में निकल जाती है। या किसी ऐसे बिजनेसमैन के हाथ में देखें जो फेमस हुआ होता है, जो आगे जाके शोहरत कमाई हुई या फेम जिसे फेम मिल गया होता है, उसके हाथ में भी ये कंडीशन होती है। क्योंकि हाथ की टाइप देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हाथ की टाइप जज करने में अगर गलती कर देते हैं तो इस हर चीज़ आपकी आपकी जितनी प्रोडिक्शन होगी वो गलत हो जाएगी। तो टाइडेंट का निशान, त्रिशूल का निशान, ये काफ़ी लोगों के हाथों में पाया जाता है। अगर आप हाथ देखते हैं, अब लोगों के हाथ देखेंगे तो आपको, अगर आप 50 हाथ देखते हैं तो आपको 20 हाथों में ये निशान मिल जाएगा, इसके ये ट्राइडेंट का निशान। लेकिन अब बीसों के अगर आप लाइफ स्टाइल देखें, उनकी ज़िंदगी को देखें, वो सबसे डिफरेंट होती है। किसी के पास पैसा ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास इज्जत ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है, और किसी के पास रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, क्योंकि उसकी सोसाइटी का सर्कल बीच में आ जाता है कि उसके हाथ की टाइप क्या रिप्रेजेंट करती है। यानी उसके हाथ की टाइप रिप्रेजेंट ये करती है कि इंसान की ज़िंदगी में सहूलतें कैसी होंगी, यानी उसके पास किस किस्म की कन्वीनियंस होगी जिससे वो लाइफ गुजारेगा, अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करेगा। अगर आपके हाथ में ट्रायंगल का निशान है, यानी कि एक पहली बात है किसी भी हाथ में, यानी आपका स्टार लाइफ से लेकर लोअर क्लास तक किसी भी हाथ में है तो ये पॉजिटिव साइन है,
इंसान की ज़िंदगी में पैसा, दौलत और शोहरत यानी फेम, वेल्थ और रिस्पेक्ट लाजमी मिलती है, लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ हाथ की किस्म के हिसाब से, यानी हाथ की टाइप के हिसाब से। बस अगर वो एक मिडिल क्लास का बंदा है तो उसके मिडिल क्लास के अंदर उसके पास सब कुछ होगा, यानी वो सबसे अलग है। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये माउंट ऑफ सन पे हो तो उसका क्या मतलब होता है। क्योंकि माउंट ऑफ सन पे भी हो तो ये भी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि माउंट ऑफ सन पे जो लकीर होती है जिसे हम लाइन ऑफ सन कहते हैं या लाइन ऑफ फेम कहते हैं, लेकिन ये भी एक तरह की लाइन ऑफ डेस्टिनी की, जो मुकद्दर की इनकी एक सिस्टर लाइन है, ये उसकी तरह ही रिएक्ट करती है। अगर आपके हाथ में दोनों लकीरें तो एक तरह के आप समझ आपके हाथ में दो मुकद्दर की लकीरें हैं। अमूमन तौर पर यह साइन भी मिलता है, यानी ट्राइडेंट का निशान ये आपके सन लाइन पे होता है, माउंट ऑफ सन पे होता है, अमूमन तौर पे देखने में आया। या अमूमन तौर पे खास तौर पे ट्राइडेंट का निशान, खास तौर पे ट्राइडेंट का निशान आपको ज़्यादातर उन लोगों के हाथ में मिलेगा जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। बस अमूमन तौर पे मेजोरिटी केसेस में अगर आपने 100 हाथ देखे हैं, 100 में से आप कह सकते हैं कि 75% जो लोग होंगे वो गवर्नमेंट जॉब करते होंगे या उनको किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट से लाजमी लिंक होगा। लेकिन सम टाइम लाइन ऑफ डेस्टिनी जो होती है वो 3 हिस्सों में तकसीम ऐसी हुई होती है कि नीचे से 3 लाइनें आ रही होती हैं, तो वो ट्राइडेंट का निशान या त्रिशूल का निशान नहीं होता। वो 3 मुकद्दर की लकीरें हैं। अगर वो अच्छी कंडीशन में है, अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो वो एक पॉजिटिव साइन है, यानी आपकी यानी सोर्स ऑफ इनकम जो होंगे जब आप 60+ होंगे तो वो इंक्रीज हो जाएंगे, यानी वो 3 हिस्सों में हो जाएगी, आपके सोर्स ऑफ इनकम 3 होंगे। लेकिन एक और बात भी, अगर लकीर आपकी बिखर गई है, क्योंकि वो भी ऐसे 3 लकीरें निकलती हैं उसकी भी आगे से, यानी लकीरें ऐसे बिखर जाए, जैसे मिसाल के तौर पर लाइन ऑफ डेस्टिनी जा रही है आपकी, ठीक है, और लकीरें ऐसे ऐसे ऊपर हों इस तरह से, तो ये लकीरें बिखर गई हैं, तो ये पॉजिटिव साइन नहीं है, ये नेगेटिव साइन है। इसका मतलब है कि आपकी जो लाइफ पे आने वाली वो स्ट्रगल में गुजरेगी, यानी आप हैंड टू माउथ ही रहेंगे बस। अगर किसी आपके आप कोई हाथ देखेंगे जो आपका करीबी जानने वाला हो, अगर उसके हाथ में पीछे भी समटाइम ये लकीरें होती हैं, या अमूमन तौर पे ये जो लकीरें अपेयर होती हैं, अमूमन तौर पे ये जो लकीर अपेयर होती है 35 ईयर से पहले होती है, 42 में होती है, 49 में होती है, और बहुत कम केसेस में जो होती है 60 के बाद होती है। वो उन लोगों के हाथों में होती हैं जो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, अपनी हमाकतों की वजह से पैसे को ज़ाया करते हैं, यानी कोई ऐसे बिजनेस करते हैं जिसके अंदर उनका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लॉस होता है, और ताहयात यानी फिर पूरी ज़िंदगी बैठ के अपने आप को कोसते रहते हैं कि हम काश ये काम ना करते तो आज हम इस हालत में ना होते। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे वो करेंगे ट्राइडेंट का निशान माउंट ऑफ सन पे, या त्रिशूल का निशान अगर आपके सूरज के उभार पे हो तो उसका क्या मतलब होता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर की कोई वीडियो को मिस ना कर पाएँ। अगर आपको नहीं पता कि ट्राइडेंट का निशान आपकी किस्मत की लकीर या मुकद्दर की लकीर पे है, और आप जानना चाहते हैं या मालूम करना चाहते हैं कि मेरे हाथ में है या नहीं, कि वो ट्राइडेंट का निशान यानी त्रिशूल का निशान है, या आपकी लकीर जो है लाइन ऑफ डेस्टिनी यानी मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा वो आगे से 3 हिस्सों में सेपरेट हुई हुई है, या वो 3 लकीरें हैं, या वो बिखर गई है, यानी वो आगे से उसके वो यानी वो डिफेक्टेड हो गई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने सब कुछ अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भेजें मुझे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्योंकि ये मुकद्दर का हिस्सा है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी जो क्योंकि अगर आप मुकद्दर को, मैं आपको राज की बात बता देता हूँ, अगर आप अपनी किस्मत को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी किस्मत को यानी अपनी डेस्टिनी को यानी अपने भाग्य को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद ही आप इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। आप अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकते, यानी सिर्फ आप अपनी आप डेस्टिनी से फाइट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके बाद आप जैसे चाहें उसको मोल्ड कर सकते हैं। ये मेरी अपनी ज़ाती आजमाई हुई बात है, और मैं ये अपनी ज़ाती मैं भी क्राइसिस से गुजरा हूँ, और मैंने जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं उन क्राइसिस से नहीं निकला। एक्सेप्ट करने के बाद सब कुछ स्मूथ चलना शुरू हो जाता है, यानी कायनात जो होती है वो अपना रोल आदमी प्ले करती है, क्योंकि इन दी एंड आपने अपनी डेस्टिनी पे पहुंचना ही पहुंचना। बेशक आप देर से पहुंचेंगे ज़रूर, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, यानी फिक्र वाली टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके हाथ में साइन नहीं भी है तो फिर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि लकीरें हाथ में समटाइम्स चेंज होती हैं, क्योंकि ये साइकिल का टाइम एक साइकिल होता है कि 7 साल बाद या 7 ईयर्स बाद लकीरें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि
अगर आप एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स के अंदर ट्रांजिट होते हैं। ट्रांजिट की वजह से भी कुछ लकीरें पैदा होती हैं जो टेम्परेरी होती हैं, कुछ जो टेम्परेरी लाइनें होती हैं वो आने वाले टाइम में परमानेंट हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंपैक्ट करती हैं पमिस्ट्री के अंदर भी। तो इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके हाथ में कोई नेगेटिव साइन है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके ताहियात फॉर लाइफ आपके हाथ में नेगेटिव रहेगा, वो आने वाले टाइम में पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अब आप इजाज़त दें। गुड बाय।